नमस्ते दोस्तों। आज सुबह हमने अष्टमी के पवित्र दिन पर कन्या पूजन रखा था। इस दिन माँ दुर्गा के रूप में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और उन्हें खिलाफी कर विदा किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाया जाए हमारे घर का सुखद और भव्य कन्या पूजन का दृश्य। सबसे पहले हमने कन्याओं का स्वागत किया। परंपरा के अनुसार उनके पैर धुलाए गए और उन्हें आलता लगाया गया, जो शुभ और मंगल का प्रतीक है। उसके बाद हमने हर एक कन्या के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें चुन्नी ओढ़ाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह पलना बहुत ही पवित्र और सुखद था, जिसमें लग रहा था जैसे माँ दुर्गा स्वयं हमारे बीच उपस्थित हो। छोटी छोटी बच्ची जब लाल चुन्नी में सज गई थी ना, तो वो दृश्य इतना मनोहर था। लग रहा था जैसे माँ दुर्गा अपने विभिन्न रूप में हमें दर्शन दे रही हो। कन्या पूजन से पहले ना हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर माँ की आरती की थी, फूल और अक्षत अर्पित किए थे और माँ से प्रार्थना की कि माँ हम सब पर अपनी कृपा वर्षाएं हमेशा हमेशा के लिए। ये पूजा के दृश्य ना सच में दिल को शांति और आत्मा को शुद्ध कर देने वाले थे। हर एक कन्या के चेहरे में मुस्कान देखकर लग रहा था कि जैसे माँ दुर्गा हम पर खुद प्रसन्न हो गई हो। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का स्मरण किया जाता है। माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक। दूसरी नंबर वाली माँ है माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ज्ञान की देवी। माँ चंद्रघंटा, शक्ति और वीरता का रूप। देन आती है माँ कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली। देन बात कर लेते हैं स्कंद माता की। वो माता का रूप है जो अपने बच्चों को रक्षा और प्रेम देती है। माँ कात्यायनी, शक्ति और योद्धा का स्वरूप है। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की, अंधकार को समाप्त करने वाली, भय का नाश करने वाली। माता महागौरी की, शांति, पवित्रता और दयालु स्वरूप। आखिरी दिन मतलब 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता रानी हमें सिद्धियाँ और वरदान देती हैं। यहाँ पर मैंने 9 माता रानी का वर्णन बतलाया है। इन 9 रूपों का पूजन और कन्या पूजन दोनों मिलकर नवरात्रि को संपूर्ण बनाते हैं। माँ के आशीर्वाद से घर में शक्ति, समृद्धि और शांति का वास होता है। जय माता रानी। चलो फिर यहाँ मैं बताती हूँ आपको कि माता रानी हमें क्या क्या सीख देती है। शक्ति और बैलेंस। कुछ रूप हमें सिखाते हैं कि लाइफ में बैलेंस और इनर शक्ति सबसे ज़रूरी है। ये माँ हमें गाइड करती है कि कैसे हम अपने फियर्स को फेस करें और स्ट्रांग बने। तपस्या और क्रोध। दूसरे रूप में यह याद दिलाती हैं कि क्रोध के लिए पेशेंस और तपस्या की ज़रूरत होती है। जैसे माँ ने अपनी तपस्या से अपनी शक्ति पाई, वैसे ही हम भी स्ट्रगल से सीख कर स्ट्रांग बनते हैं। करेज एंड फियरनेस। कुछ माँ के रूप हमारे अंदर की वीरता को जगाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी और डिफ़िकल्टी से कभी डरना नहीं चाहिए। लव और कंपैशन। माँ के रूप हमें प्रेम और ममता सिखाते हैं। यह हमें रिमाइंड कराते हैं कि अनकंडीशनल लव और एम्पैथी से ही रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। कहते हैं माता रानी तभी प्रसन्न होती है जब कन्याओं को प्यार और श्रद्धा से भोजन दिलाया जाए। यह भोग सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि एक तरीका है माँ के साथ अपना प्रेम शेयर करने का। बच्चियाँ जब इस भोग को खाती हैं ना, तो लगता है जैसे हम माँ को स्वयं हमारे घर में खुशी और शांति से ला रहे हों। भोग बनाना ना सिंपल लग सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी प्लानिंग और ट्रेडिशन का ध्यान रखा जाता है। हमने सोचा कि ट्रेडिशन और हेल्दी दोनों चीज़ें हों, इसलिए हमने हलवा, पूरी, चना और खीर बनाया। सीजनल फ्रूट्स रखे। हलवा इसमें हमने सूजी का बनाया और इसमें घी और ड्राई फ्रूट्स डाले। हलवा माँ के भोग में एक फेवरेट आइटम माना जाता है, क्योंकि ये स्वीटनेस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। जब हलवा बनकर रेडी हुआ ना, तो किचन से ही एक अलग सा स्मेल आने लगा, जैसे कि घर में माँ दुर्गा का ब्लेसिंग स्प्रेड हो रहा हो। हलवा के साथ साथ हमने पूरी और चना मसाला बनाया था। ये कॉम्बिनेशन ना ट्रेडिशन का एक पार्ट है और हर घर में नवरात्रि के दिन कन्या भोग का फेवरेट आइटम होता है। कुछ लोग चना को बाट या हलवा के साथ भी सर्व करते हैं, भात के साथ मतलब। हमने सिंपल स्टाइल रखा ताकि बच्चियां इजीली खा सकें। भोग सर्व करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटेंशन और लव। बच्चियां जब आसन पर बैठी, उनके चेहरे पर मुस्कान, उनकी एक्साइटमेंट, लगता है जैसे माँ खुद वहाँ है। हर आइटम को रेस्पेक्टफुली प्लेट में रखना और उन्हें ध्यान से खिलाया जाना। ये रिचुअल हमें सिखाता है कि श्रद्धा और पेशेंस
भी माँ का ब्लेसिंग्स का पार्ट है। भोग के बाद बच्चियों से आशीर्वाद लिया। यह आशीर्वाद सिर्फ वर्ड्स नहीं है, बल्कि माँ के ब्लेसिंग्स का सिंबल है। और जब सबने प्रसाद खाया तो घर में ना एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा फील हुआ। यही रीज़न है कन्या भोग का इम्पोर्टेंस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था हमारा कन्या भोग का एक्सपीरियंस। माँ दुर्गा के ब्लेसिंग से हर घर में हैप्पीनेस रहती है। माता रानी से ब्लेसिंग्स लेने के बाद हमने अच्छे से माता रानी के 9 देवियों को और एक जो भैरव बाबा थे उन्हें भी अच्छे से भेंट दिया। उन्हें गिफ्ट्स दिए छोटे छोटे से, थोड़ी सी दक्षिणा दी, जैसे दक्षिणा वाली नियम होती है बिल्कुल वैसे ही। उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें अच्छे से प्यार से विदा किया। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ना बाय बाय।